एजुकेट इंजन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन को समझने वाले हैं, जो महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की तरफ से आई है। तो चलिए इसके सारे जरूरी डिटेल्स पर एक एक करके नजर डालते हैं। तो ये मौका आया है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी की तरफ से। हमारा मकसद है कि इस नोटिफिकेशन की हर छोटी बड़ी बात को अच्छे से समझें। देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का हेडर है, जिससे ये पक्का हो जाता है कि सारी जानकारी एकदम सही है। ये भर्ती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रुप बी पोस्ट के लिए। हमेशा याद रखिए, किसी भी जॉब की जानकारी को ऑफिशियल सोर्स से ही कंफर्म करना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं उसका एक रोड मैप देख लेते हैं। हमने इस पूरी जानकारी को 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर वैकेंसी की डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उम्र की बात करेंगे, फिर सैलरी, एप्लीकेशन प्रोसेस और आखिर में जो सबसे जरूरी है, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का ओवरव्यू। इस भर्ती का जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 235/2024 और पोस्ट का पूरा नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरल स्टेट सर्विस ग्रुप बी, जो कि एक नॉन गजेटेड पोस्ट है। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, वैकेंसी कितनी है। तो इस भर्ती में हैं कुल 250 रिक्तियां। जी हां, 250 पद। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है। 250 एक काफी अच्छा नंबर है, तो तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब देखते हैं कि ये 250 पद किन किन कैटेगरीज में बंटे हुए हैं। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं, वैकेंसी और पोस्ट की पूरी डिटेल्स। यहां हम ये समझेंगे कि ये जो 250 पोस्ट्स हैं वो अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरीज में किस तरह से बांटी गई हैं। ये जानना अप्लाई करने से पहले बहुत बहुत जरूरी होता है। तो ये रही टेबल जिसमें सारी डिटेल्स हैं। देखिए, टोटल 250 में से अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए हैं 98 पोस्ट्स। इसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट्स एससी के लिए 33, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के लिए 18, ओबीसी के लिए 47 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25 पद रिजर्व्ड हैं। और हाँ, पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 10 सीटों का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन है उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें कुछ खास तरह की डिसेबिलिटीज के लिए पोस्ट्स रिजर्व की गई हैं, जैसे बी, एलवी का मतलब है ब्लाइंडनेस और लो विजन, डी, एचएच का मतलब है डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, ओए, ओएल का मतलब है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, फिर है एसएलडी-एमआई यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस, और आखिर में एमडी यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। ओके, अब आते हैं सेक्शन नंबर 3 पर, और ये शायद सबसे जरूरी सेक्शन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट। देखिए, किसी भी फॉर्म को भरने से पहले ये चेक करना बहुत जरूरी होता है कि हम एलिजिबल हैं भी या नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये काफी सीधी और सिंपल है। बस किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब है कि किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी शर्त यह है कि मराठी भाषा की अच्छी जानकारी होनी ही चाहिए, यह मैंडेटरी है। और एक बहुत ही अच्छी खबर है, इस पोस्ट के लिए किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। फ्रेशर्स के लिए ये एक गोल्डन चांस है। अब एज लिमिट पर आते हैं। उम्र की गिनती 1 नवंबर 2024 को आधार मानकर की जाएगी। मिनिमम एज है 18 साल और जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 38 साल रखी गई है। लेकिन हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए अपर एज लिमिट में छूट भी दी गई है, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ये रही एज रिलैक्सेशन की टेबल। तो बैकवर्ड क्लास और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज 43 साल है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए भी ये लिमिट 43 साल ही है। एक्स सर्विसमैन को उनके सर्विस पीरियड के अलावा 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल तक है। अब बात करते हैं सैलरी की। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो सबको मोटिवेट करता है, सैलरी और पे स्केल। आपको बता दूं, इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए काफी अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज ऑफर किया गया है। तो डिटेल्स देखते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल है S15 और इसका पे स्केल है 41,800 रुपए से लेकर 1,32,300 रुपए तक। और ध्यान रहे, ये सिर्फ बेसिक पे है, इसके ऊपर आपको डीए, एचआरए और दूसरे अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर इन हैंड सैलरी काफी अच्छी बन जाती है।
ग्रुप बी की पोस्ट के हिसाब से ये एक जबरदस्त पैकेज है। ओके, तो अब हम 5वें सेक्शन पर आ गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन के लिए किन किन स्टेजेस से गुजरना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 544 रुपए की फीस देनी होगी। वहीं बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये फीस 344 रुपीज़ है। और एक अच्छी बात यह है कि एक्स सर्विसमैन को कोई भी फीस नहीं देनी है, उनके लिए ये फॉर्म फ्री है। अब देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले एमपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट mpsconline.gov.in पर जाना है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना होगा, वरना सीधे लॉगिन कर सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रुप बी का एडवर्टाइजमेंट ढूंढना है। एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरें, कोई गलती ना हो। अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और आखिर में ऑनलाइन फीस पे करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस को समझना भी बहुत जरूरी है। ये 3 स्टेज में होगा। स्टेज 1 है प्रीलिम्स एग्जाम, जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जो इसे क्लियर करेंगे वो पहुंचेंगे स्टेज 2 में, यानी मेंस एग्जाम में। इसमें डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल होंगे। और फाइनल स्टेज होगा इंटरव्यू। याद रखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर ही बनेगी। और अब हम आ गए हैं अपने सबसे आखिर और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, इंपॉर्टेंट डेट्स। इन तारीखों पर खास ध्यान देना है, क्योंकि एक भी डेट मिस हो गई तो ये मौका हाथ से निकल सकता है। तो ये हैं वो तारीख हैं जिन्हें आप या तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है 15 जुलाई 2024 से। फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 5 अगस्त 2024। और जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो अक्टूबर 2024 में हो सकता है, ये टेंटेटिव है। मेरी सलाह यही रहेगी कि लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, टाइम रहते फॉर्म भर दीजिए। चलिए, जाने से पहले एक फटाफट रीकैप कर लेते हैं। पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रुप बी। टोटल वैकेंसी हैं 250। क्वालिफिकेशन चाहिए कोई भी बैचलर डिग्री। जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 18 से 38 साल। और सबसे जरूरी बात, अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024। इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये एक बेहतरीन मौका है, तो इसे हाथ से जाने मत दीजिए। और भी जॉब अपडेट्स के लिए एजुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।